अनम्यूट कर सर। बहुत मॉर्निंग सर। साहब कहाँ से हैं आप सर? आपका इस मंच सर पर मैं में जी नारायणगढ़ से हूँ सर, वाह मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। जी सर। आपका नारायणगढ़ पूरा फेमस है, आपका मंदसौर जी सर। हिमाचल पूरा अभी धूम मचाने वाला है वर्ल्ड के भीतर। जी सर। जब तरीके से जो केंगन का वर्क हो रहा है वो आपके क्षेत्र में भी हो रहा है, पूरे भारत के हिस्सों में अलग अलग जगह हो रहा है। जी सर। जी नारायणगढ़ से हैं आप, मुझे लगता है नरेंद्र भैया के टीम से सर। टीम से होंगे। चलिए वाह, बहुत शानदार। जी सर। जी सर। चलिए जी सर। बधाई, नरेंद्र भैया की टीम से आप, वाव टीम से हैं आप। यस सर। केंगन यूजर हैं कैलाश जी? जी सर, केंगन यूजर है सर। यूजर हैं, और थोड़ा सा आपका परिचय जरूर रखिएगा। और उन अभी हम 217 साथी हैं, एक कॉन्फिडेंस का क्या फील करते हैं आप इस सिस्टम में आने के बाद? सर बहुत अच्छा फील करते हैं सर। और वाइफ को मेरे ये प्रॉब्लम भी थी, कुछ पेन था उनके शरीर में काफी ज्यादा। तो दिवाली के आसपास हमने ये डिवाइस लगाई है, तो उससे उनको काफी आराम मिला है। और आज जब वो खुद खाना नहीं बना पाती थी खड़े रहकर, तो आज वो आराम से खाना बना पाती है और 1-2 किलोमीटर घूम सकती है आसानी से। और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और मुझे भी अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं भी पहले खाना खाने के बाद में सोना पड़ता था मुझे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, तब जाके मुझे एक्टिवनेस मेहसूस होती रही थी। तो आज वो चीज मुझे नहीं महसूस होती है। इमीडिएटली खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि बस एक शरीर के अंदर 1100 केवी का जो वोल्ट दौड़ता है ना, ऐसा लगता है। इतना अच्छा लगता है। और जी सर, अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा अफीम के अंदर ही खड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये वर्क करना पड़ रहा है सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो सर मैं इतना ही समय दे पाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे कभी भी आप मुझे कर सकते हैं। और जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अफीम की खेती आपकी, जी सर, अफीम निकले, है ना? जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू। ओके। आप कृषक है ना? जी सर, कृषक। क्या संदेश देंगे में जो साथी अभी सुन रहे 244 उनको केंगन को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? तो केंगन को लेकर यही बोलना चाहूंगा कि एकदम मिराकल जैसा, यानी कि ये मान के चले कि एक अपन ये कह सकते हैं कि धरती पे जो अमृत उतरा है वो इससे बढ़कर नहीं है। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द केंगन डिवाइस अपने घर पे इंस्टॉल करें और इसका अमृतपान का लाभ लें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, हमें नहीं पता हम आज किससे बात करेंगे। हमारे पाटीदार जी जो कि अभी खेत में हैं, हमने देख लिया उनसे, उन्होंने कहा अमृत के समान उनको फील हो रहा है। कई सारे साथी यहाँ पर, जब किसी नए साथी के पास हम जाते हैं तो बोलते हैं यार आप लोग अमृत बोलते हो, क्या वाकई में है? लेकिन यहाँ हमारी फीलिंग होती है। यहाँ पर और भी नए साथी हैं जो भी अपना एक्सपीरियंस देना चाहे, दोस्तों अपनी बात जरूर रखिएगा। वीडियो जरूर ऑन करें ताकि हम पर्सनली कनेक्ट हो सके। अगर आप वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो शायद मैं आपसे नहीं बात कर पाऊंगा। यहाँ पर पूनम महाजन जी हैं, मैं उनको भी अनम्यूट करता हूँ। बहादुरपुर बुरहानपुर से हैं। पूनम भाभी जी, आपको भी लगभग मुझे ऐसा याद है कि 5 महीने हो चुके हैं केंगन यूज करते करते। थोड़ा सा आप अपने परिचय के साथ जरूर बात रखिएगा, अभी क्या बेनिफिट हो रहे हैं आपके पूरे घर में। जी अनम्यूट कीजिए। सर 1 महीने मतलब अगले महीने में मैंने दवाई नहीं लेके आई, तब भी मुझे मतलब सिर्फ एक ही बार सर दर्द हुआ। तो डॉक्टर बोले आप आए नहीं अगले महीने। तो मैंने बोला कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई तो मेरे को शाही नहीं होने वाला। तो फिर एक ही बार सिर दर्द हुआ, तो डॉक्टर साहब बोले फिर अभी एक टाइम की दवाई बोले आपकी बंद कर देते हैं बोले। तो सुबह के टाइम में भी दवाई नहीं चल रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपना नाम भी बताएं यहाँ पे, और कहाँ से हैं, और क्या प्रॉब्लम थी, और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है जो चेंज हो रही है वो जरूर बताइए कैसे कैसे हो रही है। मेरा नाम पूनम महाजन है, मैं बहादुरपुर में रहती हूँ और जिला बुरहानपुर। मुझे पहले मतलब डेंगू हो गया था, तो वो सिर में उतर गया था, तो उसकी दवाई चल रही थी। नहीं कभी दवाई लेती थी पहले, तो सिर दर्द बहुत करता था। और अभी 1 महीने से नहीं ली तो सिर्फ एक ही बार सिर दर्द हुआ।
और उसके बाद नहीं हुआ, 1 महीने में सिर्फ एक बार हुआ था थोड़ा सा। तो फिर मैं इस बार दवाई लेने गई तो डॉक्टर साहब बोले आपको क्या तकलीफ है? तो मैंने बोला डॉक्टर साहब बस एक ही बार सिर दर्द हुआ, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब बोलते कि सुबह का डोज बोले आपका बंद कर देते, बोले सिर्फ रात में आपको एक गोली लेनी है, सुबह कुछ नहीं लेना है बोले, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर साहब। और इससे पहले भी एक गोली बंद हो गई थी, इसके 1 महीने पहले भी। टोटल कितनी गोली खाते थे आप केंगन नहीं लगने के पहले? 6 गोलियां। कितने साल से खा रहे थे आप? 1 साल हो गया हमको। अच्छा, 1 साल से खा रहे थे। और अभी कितनी खा रहे हैं? अभी 5 खा रहे हैं। और अभी इस महीने में मतलब एक टाइम की पूरी गोलियां बंद कर दी डॉक्टर साहब ने, सुबह की पूरी गोलियां बंद कर दी, बस शाम की चल रही है। मतलब 6 टाइम गोली खाते थे? और ये जो बाजू में बोल रहे हैं ना महाजन साहब, इनको भी जरा इधर आइए, इधर आना। महाजन साहब को भी थोड़ा कैमरे पे लेकर आइए, दर्शन उनके नहीं होते हैं तो हाँ। तुझे से बोल रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करना चाहेंगे। अच्छा लग रहा है भाभी जी आपको? हाँ अच्छा लग रहा है। और मम्मी जी को? मम्मी जी को भी अच्छा लग रहा है। ये डिवाइस तो अपन ने मम्मी जी के लिए लगाया था वैसे। हाँ उनके लिए भी लगाया था। इमली का पानी भी उनको बराबर देती हूँ, दूध का जूस देती हूँ, उसके बाद में टमाटर का, समार का सब जूस भी देती हूँ, कारले का भी। उनको क्या परेशानी थी? उनको मतलब शुगर भी है और बीपी की शिकायत भी है, चेहरा सूज जाता था पूरा, और अटैक भी आ चुके उनके 2। तो जब से बोले पानी की मशीन लगाई है तब से उनको चेहरा भी नहीं सूजता है और जी भी हाँफता था, मतलब घबराहट होती थी, अब घबराहट भी नहीं होती उनको। घर का काम भी कर लेते, चलते भी नहीं थे पहले वो। अभी पैदल चलने लगे? पैदल भी चलने लगे अभी तो। खाना वगैरह बना लेते, मतलब घर का काम भी कर लेते सब। पहले कुछ भी नहीं, चलते भी नहीं बनता था उनको। भाभी जी मुझे पता है कि आप लोगों ने घर का काम रोक के केंगन डिवाइस लगाया है। हाँ घर का काम रोक के ही लगाया। अब तो घर का काम अभी भी पेंडिंग में पड़ा है घर का काम। अब क्या करें, स्वास्थ्य के लिए पहले जरूरी था केंगन डिवाइस लगाना, घर का काम बाद में होता रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो लोग अपना घर बन रहा है तो मैं केंगन नहीं लगा पाऊंगा, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? केंगन लगाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे। केंगन डिवाइस लगाना चाहिए, बहुत अच्छा है वो हर चीज के लिए। और अभी आपकी सासू माँ है साथ में? नहीं अभी नहीं है, वो शायद सोए है वो अभी। भैया नहीं कैमरे पे आ रहे? सब पला दे दोस्तों गाँव है वो नहीं आ रहे, वो बोलते मुझे शर्म लगती है बोले। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है भाभी जी, अच्छा लग रहा है सब, बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। क्या क्या बेनिफिट ले रहे हैं आप? सुबह से मतलब उठ के 2 से 3 गिलास पानी पीते 9.5 pH का। उसके बाद में हल्दी का पानी पी लेते आधा गिलास, रात में सोने से पहले 11:30 का, और सुबह उठने के बाद में। और फिर जूस वगैरह बना के पीते। जूस पहले 11.5 pH में उसको आधा घंटा भिजू डाल देते सब जूस के लिए, खीरा, टमाटर, समार, उसके बाद में फिर उसको पीस के फिर सूती कपड़े में छान के फिर पीते हैं। मतलब दादी को जो प्रॉब्लम हो रहा था मम्मी जी को, हार्ट के लिए ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था ना कि ऑपरेशन नहीं होगा, घर ले जाएं आप तो। हाँ ऑपरेशन नहीं किया उनका, मना बोल दिया था, बोले हम नहीं कर सकते बोले ऑपरेशन। कितना उम्र है उनका? उनकी उम्र कितनी है? हेलो हाँ आवाज आ रही? उनकी उम्र होगी 60 साल, 60 साल तो होंगी, 60-62 की होंगी उनकी उम्र। चलिए बढ़िया भाभी जी, धन्यवाद। आप रोज मीटिंग में आते हैं? धन्यवाद। दोस्तों इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, पूनम भाभी जी के परिवार के बारे में। एक्चुअल में सतीश भैया के गांव के हैं और सतीश भैया के घर के नजदीक में ही रहते हैं। मुझे याद है शायद 2-4-6 महीने पहले मुलाकात हुई होगी। नरेंद्र भैया जो पूनम भाभी जी के मिस्टर हैं,
वो आए थे कि सर मेरी मम्मी को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और इतने ब्लॉकेज है। मैं आपको यहाँ पर इनकी सांस के ब्लॉकेज का एंजियोग्राफी शेयर करता हूँ, आप देखिएगा कि शायद कौशल्या नाम है उनकी सासू माँ का, मुझे जी जी ओके। मैं आपको अनम्यूट करके रख रहा हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा, जो मैं बोलते जा रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ। तो पूनम भाभी जरूर बताइएगा जो मैं बोलते जा रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ। मैं अभी पहले आपकी सासू माँ की जो है एंजियोग्राफी रिपोर्ट यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे भेजा था दोस्तों। भैया के साथ में नरेंद्र भैया आए थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों ने मेरी मम्मी को जो हार्ट अटैक के ब्लॉकेज है उसके कारण बोल दिया है कि ऑपरेशन ही होगा, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क है। तो कहीं उनके पास पैसे की बड़ी परेशानी थी, पैसा नहीं था उनके पास में। थोड़े दिन सतीश भैया के घर पे जब नरेंद्र भैया ने पानी लिया और उसको पीना चालू किया, मम्मी जी को पिलाना चालू किया, ये मैं सतीश भैया की 2023 का व्हाट्सएप से उठा रहा हूँ सीधा। और यहाँ पे 9 पेज का एक PDF दिख रहा होगा आपको, तो ये वही है करके है दूसरी जगह पे जाता हूँ। जो है जियोग्राफी का देखिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे महाजन फैमिली के यहाँ पे इनकी सासू माँ। ने इनको दिखाया और उन्होंने का पानी पिया, कुछ ही दिन पिया था, शायद खेत गिरवी रखने की बात हो रही थी उस समय। 2 या 3 एकड़ खेत है महाजन जी का और उस गिरवी रख के मशीन लेने की बात हो रही थी। दोस्तों ये अगस्त की रिपोर्ट है, इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कौशल्या महाजन 69 ईयर एज। ये जलगांव का कोई अस्पताल है। 29/7/2023 का ये रिपोर्ट है इनका। और इसके अंदर में एंजियोग्राफी को, जो एंजियोग्राफी आप देखिएगा, ब्लॉकेज एक 100% का ब्लॉकेज है, एक 80% का ब्लॉकेज है, एक 90% का ब्लॉकेज है और 4 ब्लॉकेज 70% के। सब जानते हैं ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये अगस्त में मेरे पास में आया था, मतलब आज 6 महीने करीब हो गए इस रिपोर्ट को आने के पहले। उसके बाद में लगभग 2 से 3 महीने बाद बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिएगा। ये रिपोर्ट है कौशल्या देवी जो कि पूनम महाजन जी उनकी सासू माँ की। दोस्तों सिर्फ सोचिएगा कि इस अवस्था में ऑपरेशन भी यदि होता है तो सिर्फ 2 ही जो है ब्लॉक इसका होगा, 2 ब्लॉक इसका ही होगा, बाकी के 5 का क्या। तो इमली का पानी जो वैभव दादा के जो नुस्खे हैं उसमें करके ही उन्होंने पूरा जो है अपने घर के माहौल को चेंज कर लिया। ये रिजल्ट भी शायद मुझे लगता है कि आंटी जी के लिए लगा था। नरेंद्र भैया ने बोला था कि मेरी मम्मी जो है मेरे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरी मम्मी के वजह से ही मैं हूँ, बाकी परिवार तो है ही हमारे साथ में। और पूनम भाभी जी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम से थी, शायद वो खुल के नहीं बोल पाए हैं यहाँ पर। हाँ सर, मुझे डेंगू हो गया था और मतलब बहुत ज्यादा 1 साल तक मेरे को रहा था डेंगू, सिर में उतर गया था पूरा। इस वजह से मेरी दवाई कम से कम 1 साल पहले भी चल रही थी, फिर घर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे हस्बैंड की भी, तो फिर वो छोड़नी पड़ी थी मुझे दवाई। फिर डबल से फिर दवाई लेने गई तो फिर डॉक्टर बोले 3 साल तक तुम्हारी दवाई चलेगी। तो अभी मतलब 2 बार मैं दिखाने गई तो एक बार तो एक गोली बंद हो गई और अभी एक सुबह के टाइम की सारी गोलियां डॉक्टर ने बंद कर दी। बोले अब रात में लो, बोले अब अगले महीने दवाई लेने जाऊंगी तो अपने को पता तो चलेगा कि तकलीफ अपने को क्या हो रही है बिना दवाई के। तो उसके बाद अपन को डॉक्टर करेंगे ही कम। गोली एक दिन में कितनी खाते थे आप? 6 गोलियां। में से 2 कम हो चुकी है अभी तक? नहीं, 6 गोलियों में से 1 गोली कम हुई और अभी दोनों टाइम की थी, मतलब गोलियां सुबह भी 6 गोलियां थी, 3 या 4 गोलियां, और रात में भी थी 3 गोलियां। ऐसे दोनों टाइम मेरे को गोलियां खानी पड़ती थी और अभी सुबह के टाइम पे 1 गोली भी नहीं है, बस रात में ही खानी पड़ती है। 6 गोली आपको भाभी जी?
क्या सर? सुबह की 6 गोली पूरी बंद हो गई आपकी? हाँ, पूरी बंद हो गई। ये बहुत अच्छे से इसका यूज कीजिएगा। मशीन को केयर कीजिएगा, समय समय से ई क्लीनिंग होती है, उसकी डीप क्लीनिंग की प्रोसेस आपको बता दी जाएगी जब समय आएगा। और कनेक्ट होइए जूम मीटिंग से, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको उस मशीन को कैसे आगे चलाना है, कैसे अपने जीवन के अंत तक ये अपने घर में बनी रहे व्यवस्थित तरीके से, वो सारे फार्मूला यहाँ से आपको मिलेंगे। भाभी जी, ये मशीन महंगी है या कीमती है, क्या बोलना चाहेंगे? ये मशीन महंगी नहीं है। अब अपन हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने पैसे लगा देता है। किसी को कभी कैंसर होता है तो डॉक्टर सब बोलते हैं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जांच वगैरह, तो 3-4 लाख तो उसमें ही खर्च हो जाते। तो इससे तो अच्छा अपने घर में डिवाइस लाओ, तो मरीज के साथ साथ दूसरे भी घर के परिवार लोग सबको फायदा मिल सके उससे। तो सबसे ज्यादा मशीन कीमती है, महंगी नहीं है। जो लोग नहीं पता है जिनको, वो बोलेंगे कि महंगी है, लेकिन हमको पता है कि हमने 7-8 लाख रुपए लगा दिए कम से कम। दोनों, मम्मी को भी लग गए और मुझे भी लग गए, तो उसके लिए महंगी नहीं है ये मशीन। चलिए, बहुत धन्यवाद भाभी जी। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी इतनी डिस्कशन से। यहाँ पे जो 393 साथी हैं, लगभग 400, इन 400 साथियों को एक विश्वास मिलेगा बहुत बड़ा, और वो इस रिकॉर्डिंग को सुनाकर शायद कुछ नए साथियों को भी ज्वाइन करा पाएंगे कि वाकई में ये मशीन काम करता है। तो चलिए, बने रहिए रवि जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने इतनी सारी और बढ़िया तरीके से यूज कीजिएगा। बहुत थैंक यू आपको। हमारे गणेश कापसे जी है दोस्तों, उनको भी अनम्यूट करता हूं मैं। कापसे साहब, आप अपना वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। आपकी तरफ से भी हम चाहेंगे कि आप जो बेनिफिट ले रहे हैं वो एक्सपीरियंस अपने 300 साथियों के समीप रखें। आप म्यूट हो गए सर, एक बार फिर से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वीडियो ऑन हो सके तो जरूर करिएगा आप ऑन जी। आप म्यूट हो रहे हैं, फिर से अनम्यूट होने के बाद एक बार फिर से ट्राई कीजिए। जी, वीडियो ऑन हो गया। अरे महाजन साहब है, आप अनम्यूट भी कीजिए। हाँ, मैसेज आ रहा है आपको, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, बिल्कुल, हाँ हो गए। दोस्तों, मैं महाजन साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बुरहानपुर केंगन का ऑफिस सर के घर में ही लगता है, और सर ने ही वो जगह दी है जहां से हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। स्वागत है महाजन साहब आपका। जी जी, आप झूले को थोड़ा बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन बहुत हिल रही है, आप झूले पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप आंगन में। जी ओके ओके जी सर। हाँ, आप बताइए सर, आप कहाँ से, क्या नाम है, कितनी उम्र है, क्या अनुभव कर रहे हैं केंगन के साथ? सर, मेरा नाम है गणेश राजाराम महाजन कापसे जी। मैं शुरू से ही योगा अभ्यासी हूँ। रोज मॉर्निंग में योगा करना मेरा काम है, तभी मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन कर पाता घूमने के चक्कर में जी। मैं 128 लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। मुझे डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी और मोटापा भी था जरूर, परंतु मेरे यहाँ, इनके यहाँ ये ऑफिस आया, फिर मैंने इनसे ही पानी लेना चालू किया, क्योंकि बहुत महंगी मशीन होती है। एकदम से इतना अमाउंट 2.5 लाख रुपए डालना पॉसिबल नहीं होता है। पैसा रहे नहीं रहे, इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। फिर मैंने 2-2.5-3 महीने करीब लिया, मेरे को फायदा हुआ, मेरा वेट भी लॉस हुआ 7 किलो करीब। और मेरी टोन कम हो गई। सबसे विशेष बात है कि मैं योगा भी कर रहा हूँ शुरू से, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, मेंटेन रहा हुआ, लेकिन 20 साल पहले मैंने जो पैंट फेंक दी थी, मैं बैंक में जाता हूँ, उसको मैंने अभी पहनना चालू कर दिया है। ये मेरी बहुत ज्यादा उपलब्धि समझता हूं मैं। और एसिडिटी के लिए तो इतना भयंकर, इसका इतना अच्छा इलाज है कि इसके कोई यही नहीं है।
बीपी की गोली मैंने बंद कर दी है करीब, लेकिन शुगर की गोली मैं लेता हूँ, क्योंकि शुगर की गोली इसलिए लेना पड़ता है कि मिठाई खाने को मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, इसलिए वो मैंने चालू रखी है। डॉक्टर साहब बोलते थे कि आप लोगों को मत बोलो कि मुझे, मैं सब खाता हूँ पीता हूँ, बोले मर जाएंगे, बोले तुमको मैंने बोले तुमने पचा लिया इसको शुगर को। हेलो भैया, आवाज आ रही सर? जी बहुत अच्छी आवाज आ रही, कंटिन्यू कर जी। अच्छा जी जी बिल्कुल। लोगों की आवाज दिख रहा है मुझे, हाँ कुछ लोगों की आवाज से, नहीं तो कोई सर मुझे बहुत फायदा हुआ है। और अभी तो मैंने कुछ 7-8 लोगों को डेमो भी बताया है। अब उनकी इच्छा पैदा करने की ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वे भी ले ले। मैंने तो कई ऐसे किस्से सुने हैं कि जो आदमी के पास जिसको पैसा नहीं होता है तो अपना घर गिरवी रख के समझो या कुछ भी उधार लेके समझो या लोन लेके लेको, वो ये डिवाइस को यूज कर रहे हैं। ये भाई साहब जो बैठे हुए, इनका नाम मुझे मालूम नहीं, मौलाना साहब जी रविंद्र सर, तो हाँ विद्वान साहब, अब उनकी मेरे को नहीं लगता कि अभी जो फिर भी वो परचेस कर लिए उन्होंने, मैं कहता था ये बहुत बड़ी बात है। और अभी 9-10 को जो प्रोग्राम आने वाला है, अपन जो लोगों को योगा भी कराएंगे, लोगों को एंजॉय भी कराएंगे, साथ में लोगों को इसके बारे में ही बताएंगे कि भाई इसका कितना फायदा है, आपका माइंड भी उससे ब्रेन वॉश हो जाएगा। और कम से कम ये जो अपन डेली रूटीन है इससे बाहर निकल के अपन वहाँ जो होटल उत्सव में प्रोग्राम कर रहे हैं सर जी सब लोग, तो उसमें मैं तो कहूंगा कि सब लोग जरूर आने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ जाने से आपका कम से कम माइंड तो डेवलप हो ही जाएगा। और जो देखो कोई भी बीमारी यदि आप खुश नहीं है तो अच्छी नहीं हो सकती, तो आप इनका प्रयास है कि आप खुश रहे, आप हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और साथ में सबको अपने साथ में ये इस प्रकार से कुछ देने की हो जाएगा, देने का प्रयास करें तो भगवान भी आप सबको आशीर्वाद देगा, हमको भी आशीर्वाद देगा। सर मैं अभी इतना बोल के मेरा 2 शब्द खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और लोगों को सुनना चाह रहा हूँ। जी चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है महाजन साहब, बहुत धन्यवाद आपको। जी दोस्तों, महाजन साहब की शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। हमारे बालकर जी के साथी हैं, हमारे बुरहानपुर टीम से हैं महाजन साहब। और जब केंगन का डेमो देखा था तो चूंकि मशीन बहुत महंगा है, महाजन साहब आप अपना, मैं नए साथियों को ले रहा हूँ, जो भी नए साथियों बात करना चाहते हो दोस्तों जरूर रेसेंड कीजिएगा, क्योंकि जब तक नहीं आप बोलेंगे मुझे नहीं पता आप बात रखना चाहते हैं। तो महाजन साहब ने भी कुछ समझ लिया, और महाजन साहब ये डिवाइस भी समझ लेता है कई घरों में जाने से पहले, तो समझ दें हम, जब तक वो मालिक वो परमात्मा न चाहे ये किसी के घर में कैसे जा सकता है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और वही हमारा कर्म है, हम प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पे नए साथियों के तौर पे कोई साथी हो, जैसे अभी मैं मेरे ब्रदर को अनम्यूट कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा छोटा ब्रदर है, हम 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है ये भी पुलिस की सेवाएं देता है, इंदौर पुलिस में है, मैं बुरहानपुर में हूँ। प्रकाश परिहार नाम है, अभी वो ज्वाइन है। प्रकाश अनम्यूट करो, थोड़ा सा अपना अनुभव दो। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अननोन लोगों तक पहुंचते हैं, तो मैं पहले मेरे घर में पहुंचा हूँ, उसके बाद मैं अननोन तक पहुंचा हूँ। वेलकम प्रकाश जी। नमस्ते सभी को, आवाज आ रही मेरी? हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही। हेलो जी प्रकाश। हाँ, मैं बता दूं, मेरा नाम प्रकाश परिहार है, मैं इंदौर पुलिस में हूँ। मेरी एक समस्या बताओ जिसकी वजह से डिवाइस लगाई गई। तो जैसे भैया ने लगाया था तो मैंने उन्हें भी बोला कि अपन ने क्या चीज लगा ली, क्योंकि ये बहुत महंगी, मतलब मैं देखा नहीं था पहले कि क्या है, इसका डेमो भी नहीं देखा था, बस सिर्फ नाम सुना था। तो और कीमत भैया ने बता दी कि इतने की अपन ने लगाई है। तो मैंने भैया को भी बोला कि अपन ने क्या चीज, इतना महंगा पानी पियेंगे। तो फिर यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, उसने मुझे भिजवाया था, तो वहां गया मैंने देखा तो मतलब समझा कि हाँ बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे भी एक समस्या थी, मेरी ट्रेनिंग 2013 में हुई थी पुलिस की,
तो तब से लेकर मुझे एक स्किन की प्रॉब्लम थी, दांत खुजली हुई होने लगी थी। लगभग 8 साल, वो 8 साल वो प्रॉब्लम रही। और बहुत मतलब इन 8 सालों में मैंने बहुत सारे डॉक्टर दिखा चुका था, लगभग पैसा भी अच्छा खर्च कर चुका था इसमें। उसके बाद ये जैसे ही डिवाइस लगाई, ज्यादा नहीं 20 से 25 दिन इसका जो 2.5 वाला वेस्टेज वाटर वो स्प्रे किया और पानी भी पी रहे थे डिवाइस आने के बाद। तो 20 से 25 दिन में जो मेरी 8 साल 9 साल पुरानी प्रॉब्लम थी वो 20 से 25 दिन में ही खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ से दिल्ली में लगभग पानी भी लेकर जाता हूँ ऑफिस, वहां कुछ लोग लेने भी आते हैं। तो एक कैंसर पेशेंट थे, वो रिटायर हो चुके पुलिस विभाग से हमारे, तो उनको गले का कैंसर था। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि आपका वॉइस बॉक्स निकालना पड़ेगा। तो उसी बीच उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और यही पानी भी स्टार्ट कर दिया। पानी बस यही कि जो दादा से बात की थी उसके अनुसार अपन फॉलो कर रहे थे, पानी ग्रीन जूस और ये कुछ चीजें दी थी। तो 2 महीने, लगभग 2 से 1.5 महीने में ही उनका जो वॉइस बॉक्स से निकलना था उनका पूरी तरीके से नॉर्मल आ चुका था कैंसर। उसके बाद और भी कई जगह अपन मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसे बेनिफिट ले चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिन्होंने अभी नहीं लगाई है वो जल्द से जल्द इसे लगाए बस। वाह, थैंक यू प्रकाश। दोस्तों, इसी टेस्टिमोनीज की अगली कड़ी में मैं पूनम महाजन जी के घर पे जिन्होंने डिवाइस लगाया है, जो कि महाजन भाभी जी है, घर में काम कर रहे हैं वो। महाजन भाभी जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। दोस्तों, इस घर को देखिएगा, छत को। अगर आप इस छत को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इनके घर पे छत ही नहीं है, और ऐसे घर में किंगन लगा हुआ है। महाजन भाभी जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नए साथियों को एक विश्वास देने का प्रयास करूंगा। जो लोग मशीन को लेके महंगा बोल रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं ये मशीन बहुत महंगा है, आपके घर पे छत नहीं है लेकिन आपने केंगन लगाया है। केंगन क्यों लगाया था, और अभी जैसे जो पूनम भाभी जी के घर पे केंगन लगने के बाद आपकी खुशी क्या फीलिंग हो रही है, वो जरूर यहाँ पे बात करिए। 444 जी महाजन भाभी जी। नमस्कार। जी नमस्कार। मतलब बीमारी रहते थे तो नल चालू करा लो, तो प्रॉब्लम बहुत थी हमारे यहाँ। तो मतलब इसलिए कि मतलब अटैक भी आया, पावर को भी परेशानी थी, तो आपने इसलिए लगाई थी। अपने तो पहले मकान बांधने की सोचा था, पर मकान मालूम पड़ा तो मशीन का मशीन लगाई थी। ज्यादा थे, मुझे आटे का परेशानी में भी गिरता, पाव में लिखती, उसके कारण लगाना चाहिए। और मशीन ये आपके देरानी है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, उनका भी कम हुआ। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मोबाइल को थोड़ा स्थिर रखिए ना, मतलब शायद हिलने के कारण आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। भारी आ रहा है, आवाज आ रहा है। स्कूल की तैयारी हो रही है? हाँ, स्कूल के पेपर चालू है बच्चों के। अच्छा, चलिए। ये पूनम भाभी जी के घर मशीन लगा के आपको कैसा लग रहा है, आप तो ये बताएं। मशीन लगाने से तो अच्छा लग रहा है कि कोई मतलब इंसान सुधर सकता है, बीमारी से दूर हो सकता है, मतलब स्वस्थ रह सकता है। तो आपने जाके लगा दी उनके यहाँ, बताया था उनको भी डेमो। उनकी सास को हार्ट अटैक आया था, उसके कारण लगाई अपने को। चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं तो हम और आपको सुनते हैं यहाँ पर आवाज ब्रेक हो रही है। अगले 2 साथी हैं, उनको लेता हूं मैं। जी भाभी जी, धन्यवाद। आप रोज मीटिंग में आते हैं और सुनते भी हैं, और इसीलिए शायद आपको बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं, उसका उपयोग पूरा हो रहा है, जूस के साथ में हो रहा है। राम नाम से है, राम जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। जी राम जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। राम जी, आप अनम्यूट कीजिए। हो नहीं पा रहे हैं, मैं यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ आपको अनम्यूट का।
आप अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है राम जी, आपने शायद वो लाउड स्पीकर पे लीजिए इसको। मैं फिर से आपको अनम्यूट करता हूँ, आप दोनों साथी दिख रहे हैं। हाँ अपनी सर। जी जी, हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ सर, क्या मशीन तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ी प्रॉब्लम है, वो पूछना चाहते हैं कैसे उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेरी मैसेज है उनको, क्या है बच्चादानी में गठान बताई है और इलाज भी चल रहा है ग्वालियर में, तो हर महीने दवाई लेनी पड़ती है। तो और जो मंथ है वो गड़बड़ हो जाता है, महीने में 2 बार हो जाए कहीं, तो उसका इलाज चल रहा है। तो ठीक है, आपको जिन्होंने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है राम जी, आप उनके साथ में बैठिएगा। मशीन तो लेना चाहता है, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको नहीं लेना चाहता देखने के बाद में। नमस्कार प्रयास साहब। जी जी, अरे सर नमस्कार सर। मनोज कुमार ग्वालियर से बात कर रहे थे, वे हमारे मित्र है ये। जी जी। तो हाँ, स्वास्थ्य विभाग में ही है, तो इनकी मिसेज को थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो डेमो तो बताया इन्हें, बहुत अच्छा लगा। अब कहीं ना कहीं पैसे को लेके थोड़ा बात करते महंगी है, तो विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कैसे भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास कीजिए, प्रयास से भी सब होता है, बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है। तो चलिए ठीक है। जी जी, ओके, थैंक यू। डॉक्टर दीपक सेन साहब है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी ने एंजियोग्राफी रिपोर्ट चाहिए थी की, तो वो नहीं कराई उन्होंने एक्चुअल में, क्योंकि पहली रिपोर्ट है उनके पास। अभी उनको एंजियोग्राफी कराने का भी उनकी नहीं है इच्छा, वो बोल रहे नहीं कराना हमको, फिर से 15-20 हजार जो भी लगते वो लग जाएंगे। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर दीपक सेन। सर हमारे पापा थे, उनको हुआ था हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक था, हार्ट फेलियर था। हार्ट अटैक में तो बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर में कोई मेडिकल साइंस में कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो हमको सर डिवाइस तो देखा था, लेकिन जैसे आमतौर पर सभी को महंगा लगता है, हमको भी लग रहा था। और दूसरी बात यह था कि जो भी डॉक्टर होते हैं उनको थोड़ा सा ईगो तो रहता है, कोई भी हो। तो वो देखा, एक चीज समझ में आई थी कि जो बताया था माइनस में, कि -50 में नए सेल बनते हैं, तो वो चीज समझ में आई थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि भैया हार्ट फेलियर हो रहा है, इनका हार्ट काम कर रहा है सिर्फ 17%। तो ये मान के चलो, जैसे इंदौर में करवाया था हमने, इको करवाया था इनका इंदौर में, और यहाँ पे डॉक्टर राहुल अग्रवाल साहब भी सनावद में हैं, अच्छे मेरे परिचित ही हैं, मतलब एक ही फील्ड में सब जान पहचान है। तो उन्होंने बोला था कि यार इंदौर जाओ, इंदौर कराइए। तो वहां पे काम कर रहा था सिर्फ 17%। तो डॉक्टर साहब बोले कि यार ये सनावद मिलाना मुश्किल है। तो जैसे तैसे करके सनावद तो आ गए, उनको यहाँ पे पानी पे शिफ्ट किया। उसके बाद सर 2.5 साल आराम से मस्ती से जिए, और उनके बाद साथ में जो शुगर था वो भी नॉर्मल हो गया। बीपी की गोली भी खाना बंद कर दी थी उन्होंने, और उनका बीपी में लेता था तो कभी भी बीपी की समस्या नहीं आई। उनका 80, 130 आए, कभी 85, 120 आए, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा। और दवाई पूरी बंद कर दी थी, शुगर की भी और बीपी की भी। और अब शुगर पहले नहीं खाते थे, अब उसके बाद में सब खाना चालू कर दिया था उन्होंने। नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा शुगर खाते थे, सब खाए, मीठी चाय पिए, कोई प्रसाद दे तो प्रसाद खाएं, यदि अगर नाश्ता करे तो वहां मीठे भी साथ में खाएं, तो हर तरह से नॉर्मल हो गए थे। खैर अभी पापा नहीं रहे, लेकिन उनका जो जीवन 2.5 साल का रहा बहुत आनंदमय रहा। तो सर मैं आपको बताऊंगा, आज के जमाने में अगर अमृत है तो कैंगन वाटर में है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भी अपनी फैमिली को कैंगन वाटर सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल के डॉक्टर भी इसको अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं। तो हम भी विचार करें कि हमारे घरों में भी हो, जिनके घर में आज नहीं लगा। इस मीटिंग पर 458 साथी है। दोस्तों, और कोई साथी अपनी बात रखना चाहता हो तो जरूर रेसेंड कीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लेता हूँ। शिव कुमार जी है यहाँ पर,
शिव कुमार जी ने अपने बच्चे को पीछे कंधे पे बिठा के रखा हुआ है। मुझे नहीं पता शिव कुमार जी कहाँ से हैं। उनको मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। शिव कुमार जी, आप अपना परिचय स्वयं दीजिएगा, आप कहाँ से हैं? शिव कुमार जी, एक मिनट जी। मडावी अनम्यूट कीजिए सर आप। सर जी नमस्कार। आप इस मीटिंग सीजन में अटेंड करने के लिए नमस्कार। एक मोबाइल ना आपका 2020 कुमार जी, एक मोबाइल आप दूर रखिए, दो पास में। जी वॉइस आ रही है सर? वॉइस आ रही है सर। मैं छत्तीसगढ़ होना जो आप है शिव कुमार जी, आप एक मोबाइल 2020 से सर अभी मोबाइल। ओके सर, ओके सर। इसके बाद विजय जी आप तैयार रहिएगा, आपका नंबर रहेगा। नए साथी नहीं आ रहे हैं जी। वॉइस आ रही है? Recording in progress. जी हाँ, बस दो मोबाइल रखे हैं मरावी जी। बहुत इश्यू हो रहा है, डबल साउंड। आप एक मोबाइल को ऑफ कीजिए ना और रीसेंड कीजिए, फिर मैं आपको लेता हूँ जी। फिर मैं आपको लेता हूँ जी सर। तो आप रीसेंड जरूर कर दीजिएगा। अरविंद मेहता जी हैं दोस्तों। मैं मेहता जी कहाँ से नहीं पता, मुझे भी, आपको भी पता नहीं होगा। मेहता जी अनम्यूट कीजिए आप, और वीडियो ऑन हो सके तो जरूर कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो मशीन के बारे में मैंने सुना था, हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर प्रमोद नागर। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके घर पे इस मशीन का वो देखा था, डेमो भी लिया था मैंने फर्स्ट टाइम अक्टूबर में इसको। तभी मेरे फर्स्ट टाइम डेमो में ही मेरे का मैं मूड हो गया था कि लेनी है मशीन, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और रिसेंटली मेरे भैया को हार्ट अटैक आ गया, तो मैंने सेम डे मशीन को ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि मैं पानी तो यूज कर रहा था, लेकिन भैया को मैंने बताया था तो उस टाइम पे एग्री नहीं थे। लेकिन जब अभी ये कंडीशन मैंने अपने घर में देखी, और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उस दिन से मैं डॉक्टर साहब के यहाँ से ले जाके उनको 9.5 pH का पानी पिला रहा था। उनका जो 250 के ऊपर कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा था, वो डिस्चार्ज होते होते वो 150 रह गया था सर। ये तो जो रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी रिपोर्ट्स भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। विदिन 3 डेज, मतलब अटैक का उनको एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी उनको, लेकिन एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेज था, और उनका एलवी उनका 45% रह गया था। और जब डिस्चार्ज कराया तो एलवी वापस 60% तक रिकवर कर गया। जो उनका 70% था नॉर्मल में, पहले वो 60% तक रिकवर कर गया। और आई थिंक, मुझे बिलीव है कि मैं 100% उसी कंडीशन में उस हार्ट को उनके काम करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने मशीन सेम डे ऑर्डर कर दी थी, सैटरडे को डिलीवर होने वाली है। मेहता जी कहाँ से हैं आप? सर मैं कोटा राजस्थान से। वाह, मतलब अभी डिवाइस आपके घर में आया नहीं है क्या? आ चुका है? नहीं, एक डिवाइस तो आगे एक्चुअली मेरे साले जी के लिए मंगवाई थी, तो वो तो इंस्टॉल होने वाली है आज। और एक मैंने मेरे भैया के लिए ऑर्डर करी थी, तो दोनों डिवाइस ऑलमोस्ट साथ ही आई है। अब एक तो कल परसों आई है और एक कल आने वाली है, कल परसों आ जाएगी। तो जैसे हार्ट की जो प्रॉब्लम थी, उसकी पहले की रिपोर्ट्स है, बाद की रिपोर्ट्स थी आपके पास? नहीं, पहले की रिपोर्ट्स भी हैं और बाद की रिपोर्ट्स भी हैं। तो मुझे आपका नंबर चैट बॉक्स में दीजिएगा। बिल्कुल सर। यहाँ पर, क्योंकि आप आज मीटिंग पे हैं, रिकॉर्डेड मीटिंग है, इस मीटिंग से हम किसी को भी कभी भी सुनाया जा सकता है। तो आपके, अगर आप चूंकि अभी शायद ग्राउंड पे हैं, आपका नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है आपने क्या? हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे इस मीटिंग के बाद जरूर कनेक्ट होऊंगा। आपकी रिकॉर्डिंग, वो जो रिपोर्ट्स हैं भैया की, वो जरूर। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लिटरली। मैं खुद टीचिंग फील्ड में हूँ, कोचिंग में एजुकेटर हूँ मैं, केमिस्ट्री फैकल्टी। और स्टैंडिंग लोड रहता है हमारे पास एक्चुअली, 7-8 घंटे हमें खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है।
तो मेरे पैरों में भी काफी पेन रहता था और सुन्न सी रहती थी, जैसे कि टॉयलेट जाते हैं तो इंडियन टॉयलेट में 5-10 मिनट बैठना ही पड़ता है, तो पैरों में सुन्न सी रहती थी। तो मैं डॉक्टर साहब के यहाँ से पानी लेके आता था और वो सुन्न मेरे एटलीस्ट 15-20 दिन में सारी बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो गई। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हमारे यहाँ पर हमारे स्टाफ में एक मैम है, उनको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। तो मैंने 2 महीने पहले उनको सजेस्ट किया था कि एक बार डॉक्टर साहब से मिल लो, तो शायद हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है लाइफ की वो कम हो जाए। उनको एक्चुअली 20 टैबलेट्स पर डे उनको लेनी पड़ती है और इससे काफी ब्लोटिंग, एसिडिटी और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है। मतलब आए दिन उनको इन्फेक्शन हो जाता है। स्क्रीन भी उनको रिमूव करवानी पड़ी है। और जब से वो अभी महीने 1.5 महीने से पानी पी रही है, वहीं से लेके आती है डॉक्टर साहब के पास से। और आज मैंने देखा उनको खुद बोलती है, खुद अपने मुंह से बोलती है कि जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती थी मेडिसिन से, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो उनका हीमोग्लोबिन पहले 8.5 के आसपास मेंटेन रहता था, वो भी 3 बार ब्लड इन्फ्यूजन लगाने के बाद। वो खानी पड़ रही थी 15 साल से, लास्ट 15 ईयर्स से। वो आज कैल्शियम और विटामिन डी की टेबलेट उनको बंद हो गई है। उनके डॉक्टरों को उन्होंने बताया नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने खुद ने बोला है कि आप कैल्शियम और विटामिन डी की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये ऑलरेडी मेंटेन हो रहा है। तो रिजल्ट है मशीन के, नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा सा लोग इसके बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम कैसे इस मशीन को परचेज करें, क्या कंडीशन है। जब मैंने मशीन ऑर्डर करी तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, सेकंड मशीन ऑर्डर करी तब भी नहीं था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कर दी, हो जाएगा, मैनेज ऐसा नहीं है, हो जाता है। जब मन से अपन चाहते हैं ना किसी चीज को करने के लिए, तो कायनात भी उसको दिलाने के लिए हमारे पीछे पड़ जाती है कि हाँ होना है कुछ पॉजिटिव, तो होता है, होके रहेगा। आपकी सोचने की जरूरत है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है या आपके लिए आपकी सराउंडिंग इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग पे ज्यादा ध्यान देती है आज की पब्लिक, तो हम सोचते हैं कि अच्छा मोबाइल मेंटेन करें, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी कार मेंटेन करें, लेकिन हेल्थ के बारे में बहुत कम सोचते होंगे शायद आज की डेट में कि मेरी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। कार लेके आते हैं, उसको 8-10 लाख रुपए वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, 5 साल में कार की वैल्यू घट के 5 लाख रह जाएगी 10 लाख वाले की, लेकिन मशीन की वैल्यू आपकी लाइफ में रहेगी ऑल टाइम। ये मैंने फील किया है। बहुत बढ़िया बातें की आपने और बहुत Recording in progress. आप रिपोर्ट जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। जी सर बिल्कुल, ऑब्वियसली। आप नंबर आपका ही है सर? जी जी, नहीं मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, मैं शेयर कर लेता हूँ। ओके 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 सर, ओके। दोस्तों ये मेरा नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ जी। यहाँ पर धन्यवाद मेहता जी। अगले साथ जी बिल्कुल सर जी, बने रहिए आप मीटिंग का हिस्सा हमेशा के लिए, अपने आप को तैयार रखें, सीखते रहें, हम आगे बढ़ेंगे, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। जो आज बिल्कुल सर प्रॉब्लम चल रहा है वो जरूर खत्म होगा। सर मैं कुछ लोगों को इस तरह से भी कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि आज जिनको प्रॉब्लम है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार पागल बनाते हैं लोगों, पानी से कोई बीमारी ठीक होती है क्या। तो मैंने जस्ट, मेरा ही फ्रेंड है, उसको मैंने कहा एक दिन 11 पॉइंट, उसको काफी एसिडिटी रहती है, मैंने शाम को दाल बाटी बनाई थी घर पे यहाँ पर हमारे, तो दाल बाटी खाने के बाद ऑब्वियसली वो एसिडिटी से सफर करता है। तो मैं उस दिन 11.5 pH वाला पानी लेके आया था डॉक्टर साहब के यहाँ से। मैंने कहा खाना खा लिया, तो 1-1.5 घंटे बाद मैंने उनको ये 11.5 pH वाला पानी पिला दिया। मैंने कहा ये पियो आप। तो उनको लगा कि सुबह मॉर्निंग में जब उन्होंने बोला, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, कि यार आज तो बिल्कुल भी नहीं, हमेशा प्रॉब्लम होती थी, मेरे घर पे आते मिर्च मसाले तेज खाते हैं राजस्थान वाले। और वो जैन है तो जैन तो वैसे ही कम खाते हैं, तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। वो उस दिन उसको थोड़ा सा विश्वास हुआ, तो उसने आगे पूछा यार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो 1-2 बार फिर मैंने उसको पानी पिलाया और अच्छा अनुभव हुआ। तो उसके भी कुछ प्रॉब्लम है, अब वो भी आजकल में 2-4 दिन में शायद ऑर्डर कर देंगे मशीन को। उनको मैंने ज्यादा बोला नहीं एक्चुअली। हम कभी किसी को ज्यादा बोलते हैं ना कि आप ये ले लो, इसको ले ही लो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराइए आप। मेहता जी हम आपको पूरा सुनेंगे। एक्चुअल में आज टेस्टिमोनी 4-5 साथियों ने रेसेंड कर दिया है, तो जो बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑब्वियसली ना। ओके, सावलकर साथी है नेपाल नगर जगह,
जो कि फेमस है कागज के कारखाने के लिए। अनम्यूट कीजिए सावलकर साहब आप अपने आप को। जी सर, नमस्कार, मॉर्निंग सर। वाह, वेलकम जी सर। तो ये झूमपुरी सर, मेरा थोड़ा सा चाहता हूँ। मैं माइग्रेन से इस प्रकार ग्रस्त था कि जैसे भाई अगर मुझे इनका दर्द होता था तो मैं मछली के समान तड़पने लगा और रात भर था और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि साला ये माइग्रेन के कारण मैं कोमा आ जाए। इस प्रकार से मुझे सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? सावलकर जी आपकी आवाज आ रही है पर थोड़ा सा सर आवाज आ रही है? हाँ, वीडियो को ऑफ कर लीजिए। तो वीडियो ऑफ कर लीजिएगा तो आपका अभी नहीं, आवाज नहीं आ रही अभी। वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। हाँ, अब आएगी। आ रही सर आवाज? जी बढ़िया आ रही। जी हाँ सर वीडियो। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? यस जी सर। मैं सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं माइग्रेन से इस प्रकार ग्रस्त था सर लास्ट 13 ईयर कि जब भी पेन होता था तो मुझे। हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी सावलकर जी कंटिन्यू करिए, आवाज आपकी बहुत अच्छी आ रही है जी। हाँ सर, मेरे को माइग्रेन का सर ये जो दर्द था लास्ट 13 ईयर से था और मैं इस कदर माइग्रेन से परेशान था। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं मेरे बीवी से परेशान हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं पैसे से परेशान हूँ, मेरे पापा से परेशान हूँ, मेरे बच्चों से परेशान हूँ। और जब भी कोई मुझसे पूछता था तो मैं यही बोलता था कि मैं माइग्रेन से परेशान हूँ। माइग्रेन सर इस कदर मेरे को दर्द करता था कि मैं रात के 2 बजे या रात के कोई भी टाइम सर, सर्दी हो या ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उस समय मुझे डॉक्टर के घर में पेन किलर इंजेक्शन लगाने जाना पड़ता था। लेकिन सर जब से केंगन डिवाइस लगा है तब से मेरा पीरियड बढ़ते गया सर। अभी मुझे 1.5 महीने से माइग्रेन का दर्द नहीं हुआ। वाह, शानदार। 1.5 महीने से नहीं हुआ है और अब धीरे धीरे करके वो निकलेगा बाहर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है। सर मैं समझ सकता हूँ कि 13 साल का ये दर्द है तो 13 महीने तो लगेंगे, इसलिए सर थोड़ा सा पानी को एंजॉय करते हुए मैं पी रहा हूँ। वाह, बहुत ही शानदार। ठीक, ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी सावलकर जी। हर व्यक्ति अपनी बात यदि रखेगा, कई सारे माइग्रेन वाले हैं जो आपकी पीड़ा को फील कर रहे होंगे, तो शायद उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी इस बात को रखने से। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, माइग्रेन सर इस कदर माइग्रेन था कि मैंने 1-2 बार सुसाइड करने का भी सोचा केवल माइग्रेन के वजह से। तो देखिए आप समझ सकते सर कि मेरी पीड़ा कैसी थी माइग्रेन को लेकर। चलिए, बहुत ही अच्छा है कि आप उससे बाहर निकल गए हैं और धीरे धीरे। बिल्कुल सर, केंगन ने एक नया जीवन दिया है। थैंक यू सर। वाह, मैडम का क्या कहना है माइग्रेन को ले? आपकी घर से मैडम का? मैडम अभी तो थोड़ा सा बच्चे को तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे को मैडम को भी लीजिएगा, अभी छुट्टियां आने वाली होगी। जी ओके ओके। चलिए, थैंक यू सावलकर साहब। वेलकम सर। अगले साथी हैं हमारे सिसोदिया सर हैं, गजराज सर। सर अनम्यूट कीजिएगा सिसोदिया साहब आप। स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। वाह, नमस्कार। मैं तो हमेशा मेरी जर्नी बताते रहता हूँ। आज मेरे बालक की इच्छा है, बोले कि पापा मैं आज केंगन की जो जर्नी है थोड़ी शेयर करना चाहूंगा, तो ये बालक ही आज कुछ बात करेगा। वाह, वेलकम बेटा। हाँ जी बेटा, वेलकम। प्रणाम मेरा। वाह, प्रणाम। मेरा नाम सिसोदिया, मेरे पापा का नाम प्रकाश सिसोदिया और मेरी माता का नाम पार्वतीबाई सिसोदिया। यह केंगन मेरे घर लगभग 3 वर्षों से लगी थी और केंगन के पहले मेरे पापा को अस्थमा की बीमारी हो रही थी और यह केंगन लगने के बाद मेरे घर बहुत खुशहाली आई है। और केंगन के पहले मेरे पापा को और रात भर जाग करके मम्मी जी को चाय बनाना पड़ता था और मेरे घर पे और मेरी मम्मी जी को
और मेरे पापा को और अभी मेरे बड़ा पापा आए थे घर पर, उनको बहुत ही पीलिया की बीमारी थी और वह डॉक्टर के पास गए थे, उन्हें खून की कमी बताई तो हमने वैभव दादा के नुस्खे से उन्हें जूस पिलाया और उन्हें ठीक करके अभी 8 दिन पहले वो अपने घर गए। और मेरे दादी के लिए पापा 5 लीटर पानी ले जाते हैं और कभी पानी नहीं दिया दादी को तो दादी बोलते थे पापा को कि मेरे लिए 5 लीटर का पानी लेके आना। बस। चलिए, बहुत ही बढ़िया बेटा। दोस्तों ये सब धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। ये बहुत दूर तक केंगन की इस यात्रा को हमारे घर के इस सिस्टम पे हमारे सपोर्टर के तौर पे उभरते हैं हमारे बच्चे, और बहुत बढ़िया उसने अच्छी बातें रखी छोटू ने, धन्यवाद आपको। 2 साथी और हैं, उनको लेता हूं मैं। विक्रम सिंह के नाम से आशुतोष विक्रम जी हैं आप, सर अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को, कहाँ से हैं आप आशुतोष जी? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो चुके हैं। म्यूट है जी। जी सर, वीडियो आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है सर आपकी। सर नमस्कार, मैं आशुतोष विक्रम सिंह हूँ सर, बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाला हूँ और कुशीनगर में सेंट्रल बैंक का सीनियर मैनेजर हूँ। आडा सर से भी मिल चुका हूँ, ये भी मिल चुका हूँ। हमारे घर में 2-3 बहुत अद्भुत रिजल्ट हुआ है सर। सबसे पहले तो मैं कंगन 2 साल से यूज कर रहा हूँ। मेरे वाइफ को थायराइड था लगभग 6-7 साल से। हेलो जी बोलिए सर, कंटिन्यू। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। आपको थायराइड था सर, मैं इससे पहले बेंगलोर में पोस्टेड था, उसके बाद मैं हैदराबाद में आया। बेंगलोर का सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाया थायराइड का, फिर हैदराबाद का सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाया। सभी ने यही बोला कि बेटा ये दवा जो है जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। और ये फिर मैं इधर पोस्टेड, अभी रिक्वेस्ट लगा कि मैं कुशीनगर जिला में हूँ यूपी का, तो वहां पे आया तो वहां देखा एक हमारे कस्टमर थे, लाल साहब राव हैं जो लीडर भी हैं, तो वो हमको आए बैंक में सजेशन दिए, बोले कि सर ऐसा ऐसा है, आप एक बार करके देखो ये। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना 3 लाख का प्रोडक्ट ये कैसे कैसे होगा। फिर उन्होंने बोला कि सर आप एक मेरे से चेक ले लो, यदि आपकी वाइफ को थायराइड नहीं होगा तो आप चेक लगा के, आप बैंक मैनेजर हो, चेक लगा के ले लेना। तो मैं वो मशीन लिया। मशीन लेने के बाद जो है फिर देखे 3-4 महीना बाद मैं एक बार टेस्ट करवाया तो देखा कि मेरा सारा का सारा रिपोर्ट वाइफ का एकदम नॉर्मल आया, जबकि 125 mg डेली लेती थी सुबह सबसे पहले उठ के, और चाय भी 1 घंटा बाद ही पीना है। वो डॉक्टर ऐसा बोला था कि वो दवा के 1 घंटा बाद ही आप चाय पानी पिएंगे, पहले दवा लेना। इसलिए सुबह उठती थी, बेड साइड टेबल रहता था, बेड साइड टेबल से वो दवा निकालती थी, लेती थी, इस तरह का। मुझे लगता था, मैं साइंस बैकग्राउंड का, बायोलॉजी बैकग्राउंड का स्टूडेंट, मुझे लगता था कि ये सब जो कोई गंभीर बीमारियां आने के पहले ये सब लक्षण होती है, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सब जो है बड़ी बीमारी का ये करता है। और तब वो ऐसा रहा, वो सही हो गया। फिर कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ सर, लगभग 7-8 महीने पहले हमारे घर में हमारे एक अंकल हैं जो हेडमास्टर हैं स्कूल में बिहार में, उनको ब्लड कैंसर हुआ, लिम्फोमा सॉर्ट ऑफ एक ब्लड कैंसर का ही टाइप है सर। लिम्फ और वैस्कुलर सिस्टम 2 होता है। तो उनको भी मैं बोला कि लेने के लिए, तो लेकिन वो नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने वेदांता में इलाज करवाया, 20-25 लाख रुपया खर्चा हो गया उनका पटना वेदांता में। और फिर तब मैं क्या किया, अपना मशीन, मेरे पापा ही एक्चुअली बाबा मेरे डेथ कर गए, तो मेरे पापा ही सबको पढ़ाए लिखाए, घर को आगे बढ़ाया। तो मेरे पापा एक दिन रोने लगे कि देखो 2 साल नौकरी बचा हुआ है, हेडमास्टर है, लाख रुपए चलिए, और इनका इससे डॉक्टर, क्योंकि उनको डॉक्टर बोल दिया था कि घर ले जाओ। वेदांता में 1-1.5 महीना रखने के बाद उनको बोला कि घर ले जाओ। तो मैं पापा को अपने गाड़ी में बैठा के ले, मैं गया था वहां दरभंगा, तो अपने गाड़ी में बोला कि चलिए आपको मैं एक मशीन देता हूँ, वो मशीन लगाइए और पानी पीजिए। तो मेरे चाचा जी को पानी पीना फिर भी शुरू में उनको विश्वास नहीं हुआ, कि बोला कि, लेकिन जैसे जैसे हुआ सर, लगभग 4 महीना पानी पीने के बाद पेट सीटी स्कैन होता है कैंसर का। तो पेट सीटी स्कैन करवाने के बाद उनकी उनकी ब्लड में कैंसर सेल 73% कम हो गया था। और तब इस तरह से होते होते फिर उनको भी विश्वास हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि जूस लेना शुरू करो, फास्टिंग रखो, सब चीज रखते रखते
अभी पेट सीटी स्कैन में आया सर, उनका मात्र 2-3% ब्लड कैंसर सेल उनके शरीर में बचा हुआ है शरीर में। लगभग 8 महीने कंगन पानी 8 महीने से पी रहे हैं। फिर मैं उनको देके केट मशीन ले लिया अपना दूसरा अपने घर के लिए, चाचा को देके, और मैं थोड़ा बहुत कस्टमर को मैं बताते रहता हूँ, ये सब करता हूँ। इस तरह से मेरे घर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही अद्भुत रिजल्ट हैं। और मुझे लगता है कि उस एरिया में किसी के पास कैंगन मशीन नहीं है। जहां मेरा मिथिलांचल आप जानते होंगे सर, सीता की नगरी है, राम भगवान अयोध्या के रहने वाले हैं, और सीता नगरी जनकपुर उधर ही है। तो वो मुझे लगता है कि मैं वहां पे बिजनेस, और मैं सबको बता रहा हूँ, कल भी मेरा 2 मशीन लगा और एक केट और एक SD501 मैं लगवाया, जिसके यहाँ उसके यहाँ माउथ कैंसर है। और मैं चूंकि बोलता हूँ तो कस्टमर सुनते हैं और लेते हैं, और वो इसीलिए मैं इसको बताना चाह रहा था बहुत दिन से, मैं बता नहीं पा रहा था। एक्चुअली रेगुलर सप्ताह में 2-3 दिन मीटिंग अटेंड करता हूँ, आज मैं किया तो आपको देखा। तो ये मेरे पापा भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं बिहार में सर, और आप ही के डिपार्टमेंट के हैं। इस तरह से मुझे कैंगन का बहुत फायदा रहा, अद्भुत रिजल्ट रहा मेरे घर में। मेरे घर में यूं कहिए तो अर्लियर भी मेरे बड़े पापा कैंसर के कारण ही मरे हैं, और उस समय मुझे कैंगन पता नहीं था, ना ही मुझे पता था, ना मैं कहीं जानता था कि इस तरह का कोई चीज है। लेकिन अभी मुझे पता है तो मैं अपने चाचा को बचा लिया। उनका 2 साल अभी भी नौकरी बचा हुआ है, हेड मास्टर के पोस्ट पे हैं बिहार में। और इस तरह से काफी अच्छा रिजल्ट है। मैं दादा से भी डिस्कस किया हूँ, 1-2 बार बात किया हूँ, ये बोला कि अभी सही हो जाएंगे। अब मेरे घर में मेरे चाचा लोग को भी लग रहा है कि नहीं, कि मतलब ये बहुत सही चीज है। नहीं तो पहले वो पानी फेंक देते थे, कहते थे लगता है कि मैं मोबिल पी रहा हूँ, ऐसा बोलते थे, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन हो गए थे, ब्लड कैंसर था। 22-23 लाख रुपया खर्च करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिला, तो उनको लगा कि नहीं, अब इतने बड़े बड़े डॉक्टर स्कॉलर, तुम बोले हो पानी से सही हो जाएगा, ये है हमको भी। लेकिन मैं अपने चाची को और अपने जो कजन ब्रदर लोग हैं उन लोग को मैं बोला कि तुम उनको पिलाते रहो। सुबह 11:30 pH का पानी पिलाओ, दिन भर 9 pH का पिलाओ, फिर पानी में उनका जो फल उल होता था सब। मैं बोला कि आप 12 बजे तक फास्ट रखो। उन्होंने, वो भी है सर PhD है, केमिस्ट्री से वो PhD है मेरे चाचा। वो बोलते हैं, सब घर वाले हमको बोलते थे, तुम बोलते भूखा रहने के लिए, कैंसर का पेशेंट है, क्या होगा बताओ, कमजोर हो जाएंगे, ये होगा, और उनपे क्या होगा इतना ये। मैं बोला कि कुछ भी नहीं होगा, हो सके तो आप दिन भर फास्ट रखो। मैं ऐसा करके दादा का नुस्खा बहुत काम आया सर, और बहुत ही मैं आभारी हूँ इस कैंगन का। और मैं अभी कैंगन कर भी रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे इतना बिलीफ हुआ कि जो हैदराबाद का डॉक्टर, बेंगलोर का डॉक्टर नहीं कर पाया, वो कैंगन किया मेरे वाइफ को थायराइड के लिए। कुछ दिन पहले की बात बताएं सर, हैदराबाद में मैं 1200 रुपया कंसल्टेंसी फीस दिया था। वहां का सबसे अच्छा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है हैदराबाद की, मैं उनसे दिखाया, वो उनका लैंग्वेज था कि बेटा ये इसको जिंदगी का साथी मान लो, सुबह इससे कोई तुमको टेंशन नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के तुम सुबह एक टेबलेट लो, और वो 25 mg से हुआ था मेरे वाइफ को थायराइड, बढ़ते 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 125 mg पे पहुंच गया। पतला होने वाला था, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, थायराइड का टाइप, वही उनका था मेरे वाइफ। तो वही सर मैं बताना चाह रहा था, बहुत दिन से आपसे डिस्कस बोलना चाह रहा था मैं इस जूम मीटिंग के कारण। और मैं क्योंकि समय के कारण नहीं हो पाता था, कभी लेट हो जाती थी, कभी कुछ। और कल भी मैं मीटिंग में था, एक अतुल जी हैं बनारस के रहने वाले, और मैं बनारस का ही पढ़ा लिखा हूँ सर, BHU से पढ़ा लिखा हूँ, एग्रीकल्चर साइंस से BSc MSc किया हूँ। तो मैं उनके एक दोस्त है चश्मे की दुकान वाले, कल की मीटिंग की बात कर रहा हूँ सर। उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि 3 लाख रुपया उनको आराम से लोन मिल जाएगा, क्योंकि उनका दुकान है सर जैन, और जन सामर्थ्य पोर्टल होता है, भारत सरकार की एक पोर्टल है, उस पे जाके उनको बोलिए कि एप्लीकेशन फाइल करें, और नजदीकी ब्रांच मैनेजर से या सेंट्रल बैंक में ही डालें, और उनको बोले कि भैया हमको 4 लाख रुपया दो, मेरे चश्मे की दुकान है, वर्किंग कैपिटल होती है सर, CC कैश क्रेडिट होती है, वो वाली लोन उनको आराम से मिल जाएगा। मेरा नंबर देंगे अतुल जी के पास मेरा नंबर होगा शायद, उनको बोलिए हमसे कॉल करने के लिए, मैं बताता हूँ, उनकी मशीन लग जाएगी। सिंह साहब आपका चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ना नंबर सर। हाँ, आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बहुत अच्छा दिया, और कई सारे साथियों को हम और आगे बढ़ा पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सर आपका। ओके सर, थैंक यू सर, मैं कर दिया सर। जी हाँ, थैंक यू। दोस्तों विक्रम सर का नंबर है, आप चाहें तो। और बैंक से रिलेटेड कभी कुछ दिक्कत हो सर पूछिए सर, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे पता है कैसे लोन करवानी है, कैसे क्या है, आप बताएं। क्योंकि मैं कैंगन से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं ये करूंगा, आप लोग को हेल्प करूंगा, इसीलिए मैं अतुल जी को ये सजेशन दिया, आराम से उनको मिल जाएगा, उनके घर में मशीन भी लग जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू, ये भी आपकी एक सेवा।
उनको आगे बढ़ाने में। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक, एक लास्ट कॉल है, उनको श्रुति मजुमदार जी हैं, उनको ले रहा हूं मैं। मजुमदार मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी, सबको नमस्कार। मुझे आज इतनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये जब से मैंने डिवाइस लगाया मुझे नहीं पता था इसमें इतने सारे फायदे हैं। मेरे को थायराइड है, बीपी है, तो और घुटने बहुत दुखते थे, मेरे घुटने दुखना बंद हो गए। और दूसरा, मेरा सबसे बड़ा बेटा अभी वो लगभग 38 साल का है, तो उसको बचपन में हॉकी लगी थी। तो हॉकी लगने से उसके कूल्हे के नीचे की जो 2 हड्डियां होती है वो टूट चुकी थी बचपन में। वो काफी इलाज कराया, वो ठीक हुआ। अब जब इस उम्र में आने के बाद में अचानक से उसके वहां दर्द होने लग गया। इतना दर्द होता था कि 1.5 घंटा उसको उठाने में लग जाता था। हम लोग 1 महीना बहुत परेशान रहे। उसको हमने यहाँ पर जो बुरहानपुर का हॉस्पिटल है वहां पर दिखाया, ऑल इज वेल में। उन्होंने बोला कि भाई आप इसकी MRI कराइए, जांच कराइए। सब जांचें कराने के बाद पता चला कि उनकी दोनों हड्डियों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग एकदम चौंक गए। हमने कहा ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे भैया, फिर क्या करें? तो फिर बालकर जी से मुलाकात की। बालकर जी ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और उन्होंने बोला 11:30 के पानी से दीदी इनकी सिकाई करो। तो जो लड़का उठ नहीं पा रहा था, लेट नहीं पा रहा था, खाना नहीं खा रहा था, संडास नहीं जा पा रहा था, वो बच्चा 3 दिन के अंदर 11:30 के पानी के हमने दिन में 3 बार 4 बार उसकी सिकाई करी। इतना फर्क पड़ा, मतलब आश्चर्यजनक। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि पानी से कोई ऐसे ठीक हो सकता है। मैं बहुत हृदय से आप सबके आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा डिवाइस हमारे घर पर देने की कृपा की और उनको मार्गदर्शन दिया। आदरणीय बालकर जी, वैभव दादाजी, परिहार जी बहुत मदद करते हैं। मैं इन सबको धन्यवाद देती हूँ और मेरा बच्चा ठीक हो गया, इसके लिए मैं बहुत दिल से खुश हूँ, आभारी हूँ। धन्यवाद। बढ़िया मैम, ऐसे ही हम सबके घर खुशियां बांटते रहें, क्योंकि जब हम बताते हैं सब लोग मना करते हैं, लेकिन बाद में फिर तैयार होते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो ठीक ना करें उसमें हाँ है। धन्यवाद मैम। अगले जी जी, चलिए दोस्तों, आज बुरहानपुर से ही आए, मैं भी मैम को नहीं जानता था। धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। बहुत अच्छा टेस्टिमोनी है आपके घर का, और जो थोड़ी बहुत तकलीफें अगर बची हो तो भी जल्दी समाप्त हो। चलिए दोस्तों, इस मीटिंग को समय हो गया, 2 मिनट और बचे हैं। कोई साथी हो अगर अपनी बात रखना चाहता हो तो जरूर रेस्पॉन्ड कर लें, और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। वीडियो चलिए, खान साहब हैं हमारे जूम के मददगार साथी हैं। खान सर, आप होस्ट है, आप अनम्यूट कीजिए। स्वागत है आपका सर। गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग सर, मैं विक्रम सर से बात करना चाह रहा था। हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है वहां से भी हो जाएगा क्या फाइनेंस? मोबाइल नंबर दिया है सर, आप उनसे कनेक्ट हो जाइएगा। मोबाइल आप स्क्रीन शेयर में था। और चलिए, और अच्छे हैं, फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम है सर। जी जी, चलिए बात हो जाएगी, है ना? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। नवजीत सर आ गए हैं, साहू सर आ गए, दोनों साथियों को लेके एंड करेंगे। सिंह साहब, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी, वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग साहब। सर वो कोशा साहब हैं कि नहीं आज मीटिंग में? कोशा जी सर देख लेते हैं, कोशा साहब आप हैं कि नहीं है? नहीं है सर। कोसरे साहब जरूर है, कोशा साहब नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, उनके लिए एक मैसेज था, उन्होंने शायद 2-3 दिन पहले मुझे कहा था, सिंह साहब बाकी आपसे जरूर एक डिवाइस जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उनको एक मैसेज देना चाह रहा था कि कल मैंने एक क्लोजिंग कर दी है, तो जस्ट उनके लिए एक मैसेज था। बोले बाकी कोई करे नहीं करे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बोले उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना जरूरी है, तो कल एक क्लोजिंग की है। तो दैट्स व्हाई। बधाई हो नवजीत भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। हेलो जी, वाह वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। बढ़िया सुनाई दे रहा है सर? हाँ बढ़िया सर, आवाज आ रही है अच्छी। हाँ सर, मैं हरशंकर साहू, बरगढ़ उड़ीसा से। एक्चुअली सर, जब मैं मशीन लिया था, मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम था, मेरा जॉइंट पेन था, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरा कार का। तो वो एक्सीडेंट से मेरा जॉइंट खिसक गया था, तो डॉक्टर ने बोले कि मेरे को 1 साल तक बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो मैं सोच लिया था कि
मेरा तो करियर खत्म हो गया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, एक सोलर कंपनी में। तो सर मैं तो बिल्कुल टूट गया था कि मेरा तो करियर बर्बाद हो गया बोल के। और तभी मेरे एक दोस्त हैं, मेरे अशोक मेहर बोल के एक मेरे दोस्त हैं, वो आए मेरे पास और मुलाकात किए मेरे से और एक बोतल पानी लेके आए थे। मैं वो पानी पिया और मेरे को वो बात करके चले गए। हर रोज ऐसे ऐसे करके 1 2 3 में आते रहे और ऐसे ऐसे 10 दिन बाद मेरा पेन गायब हो गया और मैं खड़ा होने लगा। तो मैं उनसे पूछा क्या पानी, ऐसा पानी ला रहे हो मेरे लिए कि मेरा दर्द भी चला गया और मैं खड़ा हो गया। तो बोले कि ठीक है, आप पहले अच्छा हो जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। ऐसे सर 20 दिन के बाद सर मैं बिल्कुल तैयार हो गया, उनके घर गया, वो मेरे को डेमो दिखाई। तो वो मशीन के दाम देखे मैं जगह 3 लाख रुपया, मैं आरओ लेने के चक्कर में 18,000 बोले तो मैं लौट आया था घर। सोचा कि 18,000 मेरे पास अभी नहीं है पानी के लिए, खाली पानी के लिए। तो ये मशीन फिर 2,80,000 रुपया। तो मेरी बीवी बोले कि चलो घर में बात करते हैं। कि सर घर में बात किए तो मेरी बीवी बोले कि ठीक है, पैसा नहीं है ठीक है, लेकिन जुगाड़ करते हैं। तो मेरा बच्ची का आरडी था वो तोड़ दिया, फिक्स था वो तोड़ दिया, और मेरा बीवी का वो ज्वेलरी था, ज्वेलरी को लेके बैंक में देखिए वो 90,000 लाया था, वो लोन लाया था। और उसके बाद सर बाहर से 1 लाख रुपया 3% के ब्याज से मैं लाया और मैं डिवाइस लगाया। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मेरा छोटा सा प्रॉब्लम है सर, अभी बोल रहा हूँ छोटा सा प्रॉब्लम इसलिए कि वो जॉइंट पेन था। लेकिन सर बाद में पता चला कि मेरे बीवी का माइग्रेन था, वो माइग्रेन भी चला गया। बोले कि मेरा जो सर दर्द होता था वो माइग्रेन था, इसे उड़िया में औतकपाली बोलते हैं सर, वो चला गया। और जबकि वो माइग्रेन जब आता था वो मेरे बीवी सर मतलब खट में सो जाते थे और 3-4 घंटा तक वो उठते नहीं थे। तभी हम, मेरे जो 2 बच्चे हैं वो मतलब वो सब भूखा सोना पड़ता था हमको भी। कुछ दिन ऐसा भी हालत हुआ था हमारा। वो जब अच्छा हो गया सर, मैं लग रहा है कि ये 3 लाख रुपया तो बहुत सस्ता है, लोग कैसे कैसे महंगा बोल लेते हैं। तब सर उसके बाद सर मैं किसी को जब बोलने की कोशिश किया तो मेरे को पता नहीं था, वो बहुत सवाल जवाब करते थे कि ये मशीन अगर इतना अच्छा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये मशीन लगाता, हर जगह में एक मशीन लगा देता, हॉस्पिटल बंद कर देता तो कितना अच्छा होता, इतना खर्चा गवर्नमेंट क्यों कर रहा है। तो मैं उनका जवाब भी दे नहीं पाता था क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं था। और ऐसे सर मेरे घर में माइग्रेन है और मेरा पाइल्स था, वो पाइल्स भी ठीक हो गया, जॉइंट पेन ठीक हो गया, लेकिन 3 बीमारी हुआ ना सर। लेकिन मेरे पास कहाँ है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, मेरे पास था नहीं। तो सर मैं क्या हमारा पास में जो थे लोग वो आके लोकल लोग वो मतलब पानी लेते थे, ऐसे दिन में 40-50 लीटर पानी पहले शुरुआत में दिया। लेकिन उनके पास सर बहुत बीमारी था, जैसे कि उनका पास माइग्रेन भी था, उनके पास वो बीपी था, शुगर था और ये सब मतलब डिजीज था। तो सबको मैं पानी दिया और सब लोगों को अच्छा लग रहा है बोले उनको। लेकिन सब मेरे को आइडिया नहीं था कि वो रिपोर्ट निकाले और मेरे को दे। लेकिन बाद में सर वो खुद रिपोर्ट ला के दिए मेरे को कि ऐसा ऐसा है और हम सब ठीक हो गए। उनको बोलते हैं उनके पास डेमो दिखाने के लिए मैं पहले मेरे सीनियर को लाता था, मेरे सीनियर बहुत हेल्प किए मेरे को। और मेरे पहले साल में मेरा 4 डिवाइस मैंने लोगों को कन्विंस करके दे पाया, लेकिन वो भी मेरे सीनियर के हेल्प से। उसके बाद सर मैं धीरे धीरे मैं डेमो दिखाना शुरू किया, लेकिन बहुत डर लगता था, लोग सवाल करेंगे तो मैं जवाब क्या दूं। ऐसे तो बीमारी बहुत सारे हैं, किसी के पास जो बोलेंगे मेरा बीपी है, आप गारंटी दे सकते हैं क्या खत्म हो जाएगा। कोई बोलता कि मेरे पास कैंसर है, अब अगर गारंटी देंगे तो मैं 10 लाख रुपया दूंगा आपको। मैं बोला 10 चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए 279 चाहिए सर, अगर आप चाहते तो 279 में आप ले सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करके सर धीरे धीरे विश्वास किए और ऐसे करके सर अभी मैं 4A लेवल में हूँ और बहुत अच्छा तरह से काम चल रहा है सर। और कुछ टेस्टिमोनी मेरे पास है सर। और एक बोलूंगा सर, जब 2019 में सर और जो 19-20 में जब हम सर कोरोना आया था सर, उस टाइम मेरे बेटे को और मेरे को दोनों के कोरोना इफेक्ट किया था सर। तो मेरे बेटे सर बिल्कुल बहुत सीरियस हो गया सर। हेलो सुनाई दे रहा सर? जी आ रही। हाँ सर। हाँ सर। तो सर मेरा बेटे का CRP सर 121 था सर, 121 समझ रहे हैं सर। CRP 121 मतलब डेड बॉडी। वो डॉक्टर बोले कि 20 होने से मर जाते हैं लोग CRP आने से। और ऑक्सीजन भी सर 65 था सर मेरा बेटे का। तो सर मतलब मेरा बेटा बिल्कुल मतलब मुर्दा ऐसा पड़ गया था सर। तो डॉक्टर बोले कि ये तो अभी नहीं होगा,
आप ले जाइए ऊपर दिखाइए। तो ऊपर बोला सर यहाँ बरगढ़ में एक बड़ा हॉस्पिटल है सर विकास बोल के, वहां बोले कि आपको 15,000 का एक इंजेक्शन लगेगा 6 ठो, तो 90,000 हुआ, और 1,10,000 का आपको एडमिशन चार्ज लगेगा, तो टोटल 2 लाख का आपको चार्ज रहेगा। आप आइए। उतना पैसा मेरे पास था नहीं सर। तब सर मैं उनको, मेरा कंपनी से फोन आया, तो मेरे कंपनी को बोला मैं कि सर मैं अभी ड्यूटी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा तो अभी जिंदा रहेगा नहीं, किसके लिए मैं काम करूं। तो कंपनी बोला कि अरे बुद्धू तेरे पास आइडिया नहीं होता है क्या? अरे कंपनी से तेरे को 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 3 लाख रुपए आपको मिलेगा, और ऐसे हमारा कंपनी मालिक बहुत अच्छा है, वो भी आपको 2 लाख रुपया देगा, तो 5 लाख जाकर ट्रीटमेंट होना। तो मैं सर गया, संबलपुर गया, वहां एक प्रकाश पोंडा बोल के डॉक्टर है, उनको दिखाने के लिए गया। वहां दिखाया तो बोले कि नहीं तुम सब बेटा तुम्हारा अभी ठीक है, तुम्हारा CRP अभी 17 है, अभी बेटा ठीक हो गया, जाइए। मैं बोला सर कैसे ठीक हो सकता है? अभी तो मेरे को बरगढ़ से बोले कि आपका बेटा मर जाएगा, अब ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, मरने वाला है। वो बेटा वैसे बातचीत नहीं करता था, खाना पीना छोड़ दिया था, और मुर्दा ऐसा पड़ा हुआ था, मैं हाथ में लेके उठा के ले आता था। तो डॉक्टर बोले नहीं तो अभी तो ठीक है, तुम क्या क्या मेडिसिन खिलाए थे? मैं बोला सर सिर्फ मैं कंगन पानी पिलाया था। अरे बाप रे, तेरे पास भी कंगन है क्या? तो इसका मैजिक है वो, और आप ले जाइए, कुछ मेडिसिन देना नहीं पड़ेगा बोले सर। उस दिन सर मेरे को लगा सर मैं ये ऐसा काम किया हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट में अभी आया हूँ, तो कम से कम तो मैं लाखों घरों में मतलब दिया जला सकता हूँ सर, बरगद का पेड़ माने लगा सकता हूँ। मैंने कोई मेरे को याद करे ना करे, मेरा बेटा बेटी, मेरा पीढ़ी आगे पीढ़ी मेरे को याद करे ना करे, जितना घरों में मैं सर डिवाइस लगाऊंगा सर, वो लोग मेरे को तो सर कम से कम तो सुबह जब भी पानी पिएंगे ना सर, तो मेरे को सब याद करेंगे कि क्या साहू जी मेरे को दिया है, मतलब उनका पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे को याद करेंगे, मैं तो सर अमर हो जाऊंगा। इसलिए सर अभी मैं दिल से ये काम कर रहा हूँ। अभी मैं सर पूरे में हूँ, मैं इस महीना सर मैं मतलब मार्च तक मैं सर मेरा 5 हो जाएगा मेरा सर। वाह। और आगे भी टेस्टिमोनी देता रहूंगा सर। अभी तो इतना है, फील्ड में हूँ। सबको थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है साहू साहब, बहुत जबरदस्त बातें आपने कही। पहली बार आप स्क्रीन पर बात रख रहे हैं, मुझे ऐसा ध्यान है, इसके पहले आप रोज आते हैं मीटिंग में, तो और रोज आपकी गाड़ी की ड्राइव होती है, और बहुत अच्छी आपने, बहुत जबरदस्त है सर। हम वही प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों के चेहरों पर खुशियां ले आए, उनके दर्द को खत्म करने का प्रयास करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी ऐसी बातें की है जो भावुक करती है, बहुत थैंक्स आपको। चलिए दोस्तों, मीटिंग का समय भी हो गया है। मैं यहाँ पे एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा। कल हमारे एक ऐसे लीडर जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, जिन्होंने, साहू जी ने अभी कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी पहला कदम उठाया था। 7 days 6 ID है जो फास्टेस्ट है हमारे देश के, राजन मांजरेकर सर। कल का सेशन उन्हीं का होगा, और कल की जूम मीटिंग वो लेने आ रहे हैं। आपने जितने भी साथी हैं उनको ज्वाइन कराइएगा। आप जानेंगे कितनी सरलता से, सहजता से, जैसे कल हमने नवाज सर को सुना, जब नवाज ने शुरुआत की थी तो कई सारे साथियों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है साहू साहब? हाँ सर, जी सर, आ रही है सर। चलिए, तो एक बहुत बड़ी आईडी है